नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए आपने किसी को प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल सर्विस सेल किया है एंड सामने वाली पार्टी ने आपके सर्विस पे टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट किया है, तो उसकी एंट्री एंड उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सपोज़ कीजिए जब सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस जो जमा कर देती है, तो वो आपके लिए क्या होता है, एडवांस टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट को, जी हमने ऑलरेडी आपको एडवांस में टैक्स पे कराया है तो उसका रिफंड आप हमें दीजिए। तो उसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी होती है अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो टीडीएस की जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो हम देखेंगे। एंड जब आप गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे अपना टीडीएस एंड गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, तो टीडीएस रिफंड की एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, तो सारी कन्फ्यूज़न आपकी स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि मैम आप हमारे कमेंट्स को रीड नहीं करते, या फिर आप उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाते उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप उसे इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं एंड जो भी मुझे कमेंट्स करता है मैं सबके कमेंट्स केयरफुली रीड करती हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ कमेंट्स एंड कुछ क्वेरी शॉर्टकट में लिखे होते हैं तो मुझे समझ नहीं आते, तो मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ कि सर आप अपना जो क्वेरी है वो डिटेल में लिखिए एंड डिटेल में टाइप कीजिए, सो दैट मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर कर रही हूँ या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं बना रही हूँ। एक दिन में मैं 2 ही वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, 2 वीडियो से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाती। एंड कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि किसी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूँगी, सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगी, बट 1 बाय 1 कर सकती हूँ मैं रिप्लाई, क्योंकि एक दिन में मेरी 2 वीडियोज़ जाती हैं। तो डेफिनेटली मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। आप ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं करती या फिर रिप्लाई नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे प्लीज़ डिटेल में लिखा कीजिए अपनी क्वेरी, सो दैट मैं उसका सॉल्यूशन बता सकूं आपको। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसके अकाउंटिंग करेंगे, टीडीएस रिफंड की एंट्री कैसे करेंगे एंड जनरल वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे टैली में। प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज पे जो टीडीएस रेट ऑफ डिडक्शन होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस अदर देन कॉल सेंटर, ये देखिए किस एक्ट के अंडर में फॉल होता है, 194J के एक्ट में फॉल होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी है, या फिर आपके पूरे ईयर में 30,000 का इनवाइस हो या फिर मोर देन 30,000 का इनवाइस हो, उस पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस टू कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का जो प्रोफेशनल फीस है वो किसके एक्ट के अंडर में आता है, सेम 194J के एक्ट के अंडर में फॉल होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी सेम है, 30,000 का सिंगल हो या फिर मोर देन 30,000 का इनवाइस पूरे साल में हो, 2% इस पे टीडीएस रेट डिडक्ट होता है। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16C इसके अगेंस्ट इशू होता है, सर्टिफिकेट एवरी ट्रांजैक्शन पे इशू होता है। टीडीएस रिटर्न हम देख लेते हैं, हम इसका जो टीडीएस रिटर्न करते हैं वो फॉर्म नंबर 26Q के में जाके हम इसका टीडीएस फाइल करते हैं, टीडीएस रिटर्न करते हैं। इसका स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। गेटवे ऑफ टैली से आप F11 प्रेस कीजिए एंड देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन है, इस पर आप यस प्रेस करेंगे। एंड देन यहाँ पे सेट अल्टर टीडीएस डिटेल है, इस पर आप यस प्रेस कीजिए एंड सारी यहाँ पे डिटेल जो शो हो रही है वो आपको फिल करनी है। सपोज कीजिए अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करती है, बट अगर आप भी किसी से सर्विस ले रहे हैं उस केस में क्या होता है कि आपको भी सामने वाले पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मीन्स टैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। डिडक्टिव टाइप यहाँ से आप फिल कर लीजिए, जो भी आपका टाइप है। डिडक्टर ब्रांच यहाँ पे स्टडी कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड यहाँ पे देखिए सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल आपको फिल करनी है। जो भी पर्सन आपका जो टीडीएस का सारा काम हैंडल करता है उसकी सारी डिटेल आएगी, नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, सारा ईमेल एंड फ़ोन नंबर सब कुछ आएगा। आप यहाँ पे देखिए रेट एंड एग्जम्पशन डिटेल में
रेट ऑफ TDS इफ़ पैन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट TDS आपको डिडक्ट करना है। सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब चलिए कुछ बेसिक्स लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज जो हम ये सेल करने वाले हैं, अपना प्रोफेशन एंड टेक्निकल, उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। अंडर हम इसको क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि ये हमारी इनकम है इसलिए हम इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में इसको क्रिएट करेंगे। स्टेटरी एंड इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, GST एप्लीकेबल करना है। एंड सेट अल्टर GST में इसमें सारी डिटेल फिल करेंगे क्योंकि हम इस पर टैक्स अप्लाई करने वाले हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप चूज़ करेंगे सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि ये लोकल पार्टी है इसलिए हम सेल्स टैक्सेबल चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हमें क्या चूज़ करना है, सर्विस, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे उस पार्टी का जिस पार्टी को हम अपनी सर्विसेज सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए शिवजी इंटरप्राइजेस में पार्टी नेम क्रिएट कर लेती हूँ जिसको हम सेल करेंगे अपनी सर्विसेज। अंडर हम इसको सन्ड्री डेटर्स में लेंगे एंड जो बिल वाइज बिल मेंटेन है हम उसको यस करते हुए सारी पार्टी की डिटेल फिल कर लेंगे। GST नंबर वगैरह सारा आप कुछ फिल करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे TDS रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल। अंडर ये किसके आएगा, अंडर ये आएगा करेंट असेट्स के। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये करेंट असेट्स के अंडर में क्यों आएगा। देखिए जब हम किसी पार्टी को या फिर किसी को भी अपनी सर्विस सेल करते हैं और सर्विस जब हम सेल करते हैं और पार्टी जब पेमेंट करती है उस पर हमें TDS डिडक्ट करके पार्टी हमें पे करती है, पेमेंट करती है। पार्टी क्या करती है, TDS हमारे बिहाफ पे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कराती है। वो हमारे बेस पे ही गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो जाता है, हमारे नाम से ही जाता है। तो इसीलिए वो अल्टीमेटली क्या होता है, ये एडवांस टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को पे कराते हैं। TDS मीन्स क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका जो आपके इनकम सोर्स पे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है उसको हम TDS कहते हैं। तो वो हमारा एक एडवांस टैक्स हो जाता है जो हम पीरियड से पहले ही गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, लायबिलिटी होने से पहले ही गवर्नमेंट को हम पे कर देते हैं। और जब हम ITR अपनी फाइल करते हैं एंड ऑफ द ईयर, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो एडवांस टैक्स हमने पे किया होता है TDS के थ्रू हम उसको क्लेम कर सकते हैं और क्लेम कर लेते हैं। इसीलिए हम इसका लेजर जो है करेंट असेट्स के अंदर में क्रिएट करते हैं। अब चलिए एक सेल की एंट्री करके हम देख लेते हैं, जो सर्विस सेल करेंगे उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। देखिए जब आप सर्विस सेल की एंट्री करते हैं तो आपको जो अपना अकाउंटिंग वाउचर होता है वो आपको क्या चूज़ करना होता है, सिंगल मोड में चूज़ करना होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप किसी नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट का आप सेल इनवाइस कर रहे हैं तो आपको इस वाउचर में करना होता है। अगर आप किसी सर्विस को कर रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर आप चूज़ करेंगे, Alt टाइप प्रेस करेंगे तो आपको देखिए सिंगल मोड शो होगा। इस मोड में आपको सर्विस सेल की एंट्री करनी है। अब क्या कर लीजिए, आप पार्टी नेम चूज़ कर लीजिए। अब पर्टिकुलर्स में आप सर्विस वाला लेजर चूज़ कर लीजिए, जो भी सर्विस आप सेल करना चाहते हैं। तो प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए 40,000 का हमने प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विस सेल किया, उस पर हम CGST अप्लाई करेंगे एंड SGST अप्लाई करेंगे। देखिए टोटल इनवाइस जो बना है 47,200 का, इसको हम न्यू रेफरेंस में लेते हुए सेव कर लेंगे। देखिए अभी हमने देखा कि सर्विस सेल की इनवाइस हम कैसे बनाएंगे विथ GST इफेक्ट। अब देखिए पार्टी हमें जब पेमेंट करेगी तो सर्विस पे हमारे TDS डिडक्ट करके फिर पार्टी हमें पेमेंट करेगी, उसकी एंट्री हम देखेंगे। बट इससे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि TDS किस अमाउंट पे डिडक्ट कर रहा है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, TDS डिडक्ट कर देते हैं जो टोटल इनवाइस होता है इंक्लूड GST उसके साथ डिडक्ट कर देते हैं। आपको इंक्लूड GST नहीं करना है, आपको एक्सक्लूड GST जो एसेसेबल वैल्यू 40,000 का हमने सेल किया था उस पे आपको TDS डिडक्ट करना है, ना कि जो CGST एंड SGST अप्लाई किया था उसको प्लस करके आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। तो देखिए 40,000 पे पार्टी हमारा 10% TDS डिडक्ट करेगा तो 4,000 हमारा TDS बनता है प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज पे। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में इसकी हम एंट्री करेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा जो पार्टी हमें पेमेंट कर रही है। तो देखिए पार्टी के लेजर में टोटल अमाउंट शो हो रहा है 47,200। सारा अमाउंट हमें यहाँ पे ले लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस में हम वो वाली इनवाइस एडजस्ट करेंगे जो कि पेंडिंग में शो हो रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए आप डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हम वो वाला लेजर करेंगे TDS रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल। अब हम इस पे देखिए TDS रिसीव कर रहे हैं, जो पार्टी ने हमसे TDS डिडक्ट किया था 10% का TDS डिडक्ट होगा। हमने सर्विस सेल किया था 40,000 की, 40,000 पे 4,000
टीडीएस गवर्नमेंट के खाते पे ऑन द बिहाफ ऑफ अस पार्टी ने पे कराया है, तो अल्टीमेटली वो हमारे खाते में एज ए एडवांस टैक्स पे हुआ है, तो वो अल्टीमेटली हमने रिसीव किया है। तो हम इसीलिए टीडीएस रिसीवेबल के अंदर 4000 हम रिसीव कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए जो रिमेनिंग बैलेंस होता है 4000 लेस करके उसको हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे। जो हमारा बैंक है वो डेबिट हो जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। सो इन दिस वे जब आप पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे विथ टीडीएस डिडक्शन, तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब चलिए हम इस एंट्री का इफेक्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट में चल के। देखिए बैलेंस शीट में आप जाएंगे, डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको टीडीएस रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल में 4000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका करेंट असेट्स के अंदर में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट करके और पेमेंट कराया है, तो यह एक टाइप का आपका एडवांस टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट के खाते में एडवांस में आपका टैक्स चला गया है। अब देखिए, अब जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे, सपोज कीजिए आपका जो टैक्स अमाउंट है वो 10,000 का बन रहा है, तो आप गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि जी हमने ऑलरेडी एडवांस में आपको 4000 का टैक्स जो है पे करा रखा है, तो जो रिमेनिंग 6000 है उसी का हम पेमेंट करेंगे और 4000 जो है वो आप हमें रिफंड दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वेरीफाई करेगी कि जेन्युइनली आप जो बोल रहे हैं कि आपने एडवांस में टैक्स गवर्नमेंट को पे कराया है, तो वो पे कराया है या फिर नहीं पे कराया है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगेगा और गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कि जेन्युइनली आपने एडवांस में टैक्स पे कराया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 4000 रुपीज़ का आपको एडवांस रिफ़ंड कर देगी। जो आपने एडवांस टैक्स पे कराया है उसका आपको रिफ़ंड देगी। तो देखिए आप कैसे इसके एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे उसको हम देख लेते हैं। जनरल वाउचर में जाएंगे, आप डेट चेंज कर लीजिए। हम अपनी बुक्स के अंदर इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर रहे हैं अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट जो होता है उसको हम डेबिट करेंगे 4000 रुपीज़ से, और उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे टीडीएस ऑन रिसीवेबल प्रोफेशन एंड टेक्निकल 4000 रुपीज़ से हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया है, पहले 4000 था, इस एंट्री को पास करने के बाद वो 0 हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी जो टीडीएस की एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखिए टीडीएस रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल में आपको जो 4000 पहले शो हो रहा था, इस एडजस्टमेंट एंट्री करने के पास यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कैपिटल अकाउंट को आप देखेंगे, पहले ये 4,95,000 था, बट इस एंट्री को करने के बाद इसका बैलेंस लेस हो गया है, 4,91,000 हो गया है। हमारा जो एडवांस टैक्स था टीडीएस का हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपने कैपिटल अकाउंट से, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। अब देखिए जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो 4,91,000 रुपीज़ पे ही हम फाइल करेंगे, जो भी टैक्स होगा इस पे हम पे करेंगे, इसीलिए हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी। अब हम देख लेते हैं, सपोज़ कीजिए आप टीडीएस का रिफ़ंड आपको गवर्नमेंट से मिलता है और आप रिसीव करते हैं, तो उसकी आप एंट्री कैसे पास करेंगे। आप देखिए रिसीव कर रहे हैं इसलिए आप रिसिप्ट में एंट्री पास करेंगे। जिस डेट में आप गवर्नमेंट से रिफ़ंड रिसीव कर रहे हैं उस डेट में आपको एंट्री करनी है। डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा टीडीएस रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल 4000 रुपीज़ से। देखिए करंट बैलेंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है 4000 रुपीज़। यहाँ पे आप डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हम करेंगे अपने बैंक में, क्योंकि हम बैंक में रिसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिफ़ंड हमारे बैंक में आएगा, तो हम बैंक डेबिट कर लेंगे एंड क्रेडिट हम कर लेंगे टीडीएस रिसीवेबल ऑन प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो इन दिस वे हमने देखा कि कैसे हम सर्विस सेल की इनवाइस जनरेट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे हम पेमेंट जो रिसीव करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, उसके बाद जो एडवांस टैक्स होता है उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, एंड देन जब हम टीडीएस गवर्नमेंट से रिफ़ंड रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं जो भी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को मैंने ट्राई किया है कवर करने के लिए, एंड मैं कवर करती भी रहूँगी। स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दोज वीडियोज़ रिलेटेड टू टैली एंड अकाउंट्स। सो आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।